ये इनकी कद काठी सब देख रहा है, कितना खाते पीते होंगे। एक दिन मिल गए थे अंधेरी में, बोला ना अगर वड़ा पाव खिलाएंगे। मैंने कहा रहने दो। अरे नहीं खिलाएंगे, नहीं माने। होटल में ले गए, इनने ऑर्डर दिया, बोले एक एक वड़ा पाव 2 जगह, 2 ही ने खाया। ये फिर बोले ना अगर वड़ा पाव तो खा लिए, पैसे तो है ही नहीं, होटल वाले को क्या बोलूं। मैंने कहा एक एक वड़ा पाव और बोल दो। मेरे को तो भाई साहब शैलेश जी ऐसा लगता है कि विधाता को भी टारगेट पूरा करना होगा तो सारी बला इन 2 ही पे टाल दी। जो गीली मिट्टी अकेला के ऊपर डालनी थी वो अनिल जी पे डाल दी। तो आप देखो कितने अच्छे बैठे हुए हैं। अपने यहाँ सगाई वगाई होती है तो कितने अच्छे से पापा मम्मी बात करते हैं। हमारे ऐसा नहीं होता सिस्टम। अच्छा, हमारे यहाँ तो शैलेश जी हाट बाजार में ही सगाई हो जाती जी। उसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है चाय नाश्ते का। लड़के का बाप लड़के का बाप हाट में मिल गया, अब लड़के का बाप लड़की के बाप से बात कर दिया। आपकी लड़की होशियार तो है। इतनी होशियार तो इतनी है कि जब ये लुका छिपी खेलते हुए कोयले की खदान में छिपती थी तो इसकी माँ कोई नहीं दिखती थी। अब वो लड़के का बाप पूछ रहा, लड़की गोरी है कि काली? गोरी है, गांव की गोरी है। अब क्रोध आ जाए तो फिर काली तो है ही। अच्छा लड़की की उम्र कितनी? डबल सरकारी। डबल सरकारी? डबल सरकारी बोले तो 36 की। अरे 36 तो वेट होगा, एज क्या है? नहीं वेट 96, एज 36। अब वो फिर बोले आप भूल रहे हैं भाई साहब, 36 कमर होगी, उम्र क्या है? नहीं कमर 56 है, उम्र 36। लड़के की साइज 4x4 की है। इतनी भारी है, क्या करती है? डाइटिंग करती। यानी कि सुबह सुबह प्रातः काल घूमने जाती है। नहीं संध्या काल जाती है, पर हाँ प्रातः काल तक लौट आती है। प्रातः काल तक क्यों? क्योंकि पूजा पाठी है। अच्छा लड़की का नेचर कैसा है? घर के सब लोग लड़की से प्यार तो करेंगे, इससे तो पशु पक्षी भी प्यार करते हैं। जब ये घर के पिछवाड़े बैठ के पढ़ती थी तो गिलहरी बबूल पे नहीं इसी पे चढ़ती थी। हमारी भैंस मर गई तो उसका बच्चा माँ 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 कह के इसी के 4-5 चक्कर लगाता। और कन्या सेवा भावी तो इतनी है कि गांव में किसी को भी कोई भारी सामान उठाना हो तो बैलगाड़ी में रखवा के इसी को ले जाता है। मंडी में गेहूं के बोरे तोलना हो और बाट कम पड़े तब भी यही काम आती है। बस थोड़ी शर्माती है। कोई बात नहीं, मेरा मतलब था हमारा बड़ा परिवार है, सबको एक नजर से तो देखेगी। हमको भी एक ही नजर से देखती है, इसकी दूसरी दुकान बंद है। जब लड़के के बाप ने फिर पूछा, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बच्चों से प्यार करेगी? हाँ तो इसके बच्चे भी अभी छोटे ही हैं। और व्यंग की पंक्तियां जिसके लिए आपको हंसाया जी। लड़की के बाप ने कहा कि सोच लो जमाना खराब है, जैसी भी लड़की है शादी कर लो। पर लड़के का बाप बोला नहीं, बच्चों की माँ मेरे घर में हरगिज नहीं चलेगी। लड़की के बाप ने फिर समझाया कि एक बार और सोच लो, समय खराब है, आने वाली औलादें कुंवारी ही मरेगी। अगर भ्रूण हत्या और दहेज हत्या नहीं रुकी ना तो ऐसी लड़कियां भी नहीं मिलेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और 4 पंक्तियां बेटियों के सम्मान में पढ़ता हूँ। अगर ये स्थितियां रही तो क्या होगा? स्वागत है। कि हर एक घर के अंधेरे में किरण कैसे आएगी, वाह। हर एक भाई के घर बहन कैसे आएगी, और बेटियों को मारने का सिलसिला नहीं थमा तो इन वीरान घरानों में दुल्हन कैसे आएगी। क्या बात, बहुत। और ये 4 पंक्तियां सच्ची घटना पे और एक बेटी में कितनी क्षमता होती है, मैं इन पंक्तियों से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जी। 26 जनवरी 2010 की घटना। सुबह 7 बजे तमाम लड़कियां छोटे छोटे झंडे लेकर के प्लास्टिक के, कागज के और टेम्पो में चढ़ रही थी। उसी समय में उधर से निकला एक आखिरी लड़की, टेम्पो में चढ़ी और एक मन चले लड़के ने उसका दुपट्टा खींच लिया कांधे से। ये दृश्य मैंने देखा, मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन मेरी गाड़ी स्टैंड पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच हिंदुस्तान की उस बेटी ने जो मन चले लड़के को जवाब दिया, वो जवाब सुनने के बाद मुझे बोलने की नहीं लिखने की जरूरत थी। हिंदुस्तान की बेटी का जवाब मन चले को देखिए आप।
कि दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। वाह। और सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर मत छल छंद कर 2 गज जमीन में यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। ए मुझ पे क्या मरता है जा मर मेरे देश पर तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी मैं। वाह वाह वाह। हिंदी हास्य कवि सम्मेलनों का इतिहास अधूरा है जब तक उसमें अल्हड़ बीकानेरी जी का नाम न हो। एक ऐसे कवि जिनकी छंद शास्त्र पे इतनी अद्भुत पकड़ थी कि लोग उनसे सलाह लेने जाते थे, अपनी गजलों में इस्लाह कराते थे। वो अल्हड़ जी जब मंच पे पढ़ते थे तो सारा प्रांगण तालियों से गूंज उठता था। अल्हड़ जी यदि आज इस दुनिया में होते तो निश्चित तौर पे इस मंच पे होते। अब अल्हड़ जी को तो ईश्वर ने बुला लिया अपने पास। शैलेश जी, अगर आदमी जिंदा दिल हो और जिंदा दिली से किसी से बात करे तो कविता अपने आप निकलने लग जाती है। जी। कल ही की एक घटना है, एक भिखारी मिला, बोले बाबूजी 20 रुपए दो, कॉफी पीऊंगा। मैंने कहा रे भिखारी होकर के कॉफी पीता है? उसने कहा योग गुरु ने चाय के लिए मना कर रखा है, एसिडिटी हो जाती है। ऐसे ही विजन को लेकर के मैंने बहुत से लोगों से बात की और एक नई कविता निकाली है। जी। कविता का टॉपिक है प्रेमिका। प्रेमिका। जब मुझे प्रेमिका टॉपिक मिला तो मैंने 4 अलग अलग व्यक्तियों से पूछा और एक कविता बनाई। सबसे पहले एक बुजुर्ग से पूछा, दादा प्रेमिका के बारे में कुछ बताओगे? वो बोले बको मत बदतमीज, जिंदगी भर पाक दामन रहा हूं, बुढ़ापे में ऐसी बातें करके बदनाम करवाओगे? जिस पत्नी ने सेवा की बुढ़ापे में उसी से पिटवाओगे। समझदार होने से पहले विवाहित हो गया, पत्नी ही प्रेमिका बनी, उसी के प्यार में खो गया, हर सुख दुख में उसी ने साथ दिया, अब उसी का साथ छुड़वाओगे? क्या बात है। बेटे सारे अपनी प्रेमिकाओं के साथ भाग गए, ऐसे में मेरी सेवा क्या तुम अपनी प्रेमिका से करवाओगे? बहुत अच्छे। फिर एक नेताजी से पूछा प्रेमिका के बारे में क्या कहते हैं? वो बोले कुछ नहीं कहते हैं, चुप ही रहते हैं, ऐसे संवेदनशील विषयों पर सोच समझकर बयान देते हैं, आप चले जाइए, हम कुछ नहीं बताएंगे, बताया तो हमारे पारिवारिक संबंध बिगड़ जाएंगे, आप हमारी पत्नी को हमसे नाराज करवाएंगे। क्या मिलेगा आपको जब आप मेरे मुख से मेरी कुर्सी को मेरी प्रेमिका कहलवाएंगे? बहुत अच्छे। फिर एक कॉलेज के विद्यार्थी से पूछा प्रेम के बारे में बताओ, कोई प्रेमिका हो तो सुनाओ। वो बोला 3 है। अच्छा। वो बोला 3 है, कोई एक चुन लो, वक्त कम है, अतः एक के बारे में सुन लो। मैंने कहा तुम धोखा दे रहे हो, अकेले 3 से प्रेम कर रहे हो? वो बोले कोई धोखा नहीं है, जैसा पाता हूँ वैसा ही दे रहा हूँ, उन लड़कियों के लिए मैं भी तो तीसरे नंबर पर रह रहा हूँ। ऐसा सुनकर सोचा आज के प्रेमी प्रेमिकाओं को क्या हो गया, सच्चा प्यार तो 21वीं सदी की चमक दमक में कहीं खो गया। अंत में एक शिक्षक से पूछा, जो इस कविता का सार भी है, कि प्रेमिका के बारे में कुछ कहिए। वो बोले कुछ नहीं कहना, दूर ही रहिए। जोर देकर पूछा तो कहा प्रेमिका तो किताब होती है, कुछ अच्छी तो कुछ खराब होती है, पढ़ा सबको जा सकता है, कुछ से जिंदगी बनती है, कुछ से बर्बाद होती है। अच्छी प्रेमिका एक कम ही लोगों को मिलती है, बाकी सबके लिए तो ख्वाब होती है। 4 का हाल मैंने सुनाया, 5वें पर शैलेश जी आप हैं, आपकी कोई प्रेमिका हो तो बताओ, मेरी अधूरी कविता को पूरी करो। आपको एक घटना और बताता हूँ शैलेश जी। जी। एक बार शादी ब्याह में जाने का मौका मिला तो एक आदमी ने मुझसे पूछ लिया कि ये शादी के समय अपने जो परंपरा है मांग भरने की, ये औरतें मांग क्यों भरती है? तो मैंने जवाब दिया ये इसलिए भरती है ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। लेकिन दुल्हन के साथ में 3-4 लड़कियां आ रही है, ये क्यों आ रही है, इनका क्या काम है? मैंने कहा देखो, जिस प्लॉट की रजिस्ट्री हो रही होती है, नक्शे में आसपास के खाली प्लॉट भी तो दिखाने पड़ते हैं। भारतीय रेल में वॉशरूम जाना अपने आप में बड़ा सौभाग्य का विषय है। वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर दिखा। मुझसे पहले यही भाई साहब गए थे। 942434 फला फला फला, और नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैं परम मोदी भक्त, मैंने मोदी जी को प्रणाम करते हुए उस आपदा को अवसर में तब्दील किया। टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जो जवाब आया, इटावा वालों,
मेरी लंबी यात्रा को सार्थक कर देना। अगर ऐसा अद्भुत जवाब आपने आज तक ना सुना हो तो फिर जहां तक मेरी आवाज समझ में आ रही है उनकी तालियां मांगता हूँ। घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। वाह वाह। मैं एक्सीडेंटली सदस्य बन गया।